उपचुनाव की बात कर लेते हैं क्योंकि आज ये सुबह से वोटिंग शुरू हुई, 5 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन उससे पहले लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाई, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े रहे और अलग अलग जगह जहां पर वोटिंग हो रही थी मतदान केंद्र की, वहां की तस्वीरें नजर आ रही थी। लेकिन अब एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से ये चुनाव रहा है, क्या कुछ वहां क्षेत्र के लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं या पार्टी के आधार पर ये जो वोटिंग हुई है। नरेश हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, अगर अब एनालिसिस करें पूरे दिन का, क्योंकि आपने अलग अलग मतदान केंद्र पर जाकर तस्वीरें दिखाई थी, वहां अलग अलग लोगों से भी बात की थी, किस तरह से आप इसे एनालिसिस करेंगे? देखिए, चूंकि उपचुनाव है तो और ऐसे में दो बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है कि हमेशा उपचुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी है उसको एडवांटेज होता है, और चूंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए, APC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पे आए, और दूसरा जो मिजाज है वो सरदार सर सीट का। ये सीट है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, और पंडित भंवरलाल शर्मा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीते हैं, विधायक रहे हैं। अब चूंकि उपचुनाव हो रहा है तो उनके निधन के कारण हो रहा है, और जो टिकट दी गई है कांग्रेस की तरफ से वो इमोशनल कार्ड खेलते हुए उनके पुत्र को दी गई है। ऐसे में ये दोनों फैक्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। एक तो सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस यहाँ पे, और दूसरा भंवरलाल शर्मा जिनका यहाँ हमेशा से कब्जा रहा है इस सीट पे, उन्हीं के पुत्र को ये टिकट दी गई है। तो इन दोनों के आधार पे अगर हम देखें तो संकेत ये मिलते हैं कि जो कांग्रेस है इस सीट को इस उपचुनाव में आसानी से निकाल लेगी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि जीत का अंतर क्या होगा, क्या जो पिछला अंतर है उससे कितना रहेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि और जो फैक्टर है उसको आप समझिए। RLP जो है, RLP यहाँ जीत की स्थिति में तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन नुकसान करने की स्थिति में जरूर है। पिछली बार जो वोट मिले थे RLP को यहाँ पे, उससे कहीं गेन होगा उनको। लेकिन ये महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि ये कहा जाता है कि RLP जो है वो यहाँ सबसे ज़्यादा जो वोट है जाट समाज का, उसके वोट सबसे ज़्यादा लेती है। तो यहाँ का जो जाट समुदाय का जो वोट है वो भाजपा के पक्ष में भी जाता है और कांग्रेस के में जाता है। तो ऐसे में वो दोनों ही पार्टियों से वोट लेंगे। तो ये तो माना जाता है कि जो RLP को पिछली बार जो वोट मिले थे उससे कुछ अधिक वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो मुकाबले को ज़्यादा त्रिकोणीय बना पाई हो। तो यहाँ पे चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अशोक पिंचा पे दाव खेला, जिनको लेके पहले कहा जा रहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी ने एकजुट होकर यहाँ पे चुनाव लड़ने की कोशिश की। तमाम जो पार्टी के नेता है वो यहाँ जुटे रहे। बड़े बड़े जो नेता राजस्थान के हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ आए, प्रचार किया, लगातार गाँव में कैंपेन किया। लेकिन देखिए, जो इतिहास आप जाएँ, आप उपचुनाव के इतिहास पर जाइए, पिछले 4 साल में जितने उपचुनाव हुए हैं, जिन विधायकों का निधन हुआ है, अगर उनके परिजनों को टिकट मिला है तो वो जीते हैं, या अगर कोई जो MP बने हैं जिनके कारण सीट खाली हुई तो उनके भी अगर परिजनों को टिकट मिला है तो उपचुनाव में वही जीते हैं। यानी इमोशनल कार्ड चलता है, परिवारवाद का कार्ड चलता है। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो उपचुनाव जीते हैं, आप उन पर भी देखिए, चाहे सुजानगढ़ का उपचुनाव हो, साड़ा के उपचुनाव हो, तो ये जो तमाम जो उपचुनाव है वहाँ पे जो परिजनों को टिकट दी गई है उनको ही जो है वो जीत मिली है। भले ही उनके जो परिजन है वो चित परिचित ना हो, ज़्यादा फेमस ना हो अपने इलाके में, लेकिन जो पूर्व विधायक जो थे, जिनका निधन हुआ, वो इतने दमदार थे कि उनके नाम से वोट पड़ता है। तो सरदार शहर की बात करें तो पंडित भंवरलाल शर्मा की सीट मानी जाती है। 7 बार वो यहाँ से विधायक रहे हैं, कांग्रेस के अलावा दूसरे दल से भी रहे हैं, तो ये उनकी सीट मानी जाती है। तो ऐसे में ये जो यहाँ का जो हमने देखा है, माहौल जो देखा है, एक तो ये है कि जो अभी जो वोट डाल रहे हैं एक तरह से उनको श्रद्धांजलि के तौर पे, कि चूँकि 4 साल काम किया और अब चूँकि जो विधायक चुना जाएगा वो महज 1 साल का उनका कार्यकाल होगा। तो ऐसे में जनता इतनी समझदार है यहाँ ये जो अब 1 साल का कार्यकाल होगा। हालांकि जो कांग्रेस है वो लगातार ये कहती रही है कि ये सेमीफाइनल आप मान लीजिए, और इसी से आपको ये पता चलेगा कि विधानसभा चुनाव जो है वो कौन जीतेगा। वहीं बीजेपी ये कहती रही है कि विधानसभा चुनाव तो हम ही जीते हैं, चाहे उपचुनाव कांग्रेस जीती हो। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए।